क्या बताया है कि जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो तार्किक लोग होते हैं, उनको तर्क आदि कौशल के द्वारा भी भगवान के लीलाओं का ज्ञान नहीं होता है। और जो सरल लोग होते हैं उनको भगवान के लीलाओं का ज्ञान बहुत जल्दी हो जाता है। सरलता भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान ने बार बार यही बात कही है। क्या? निर्मल मन जन सो मोहि भावा। वो भगवान कहते हैं जो निर्मल मन वाले हैं वही मेरे को पाते हैं, और जो छल कपट वाले हैं वो निर्मल मन जन। और निर्मल मन के लिए क्या करना चाहिए? होशियारी छोड़नी चाहिए बस। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, और भजत कृपा करी है रघुराई। तो जहां कहीं भगवान ने बताया है वहां निर्मलता की बात बताई, और निर्मल मन हो जाए, भोला भाला मन हो जाए। और जितना भोला भाला मन होता है उतने जल्दी भगवान की लीला उनके हृदय में उतर आती है। आप लोगों ने कथा सुनी है कि नहीं सुनी है? एक गोपाल चरवाहा था, गोपाल नाम का, बहुत भोला भाला। माँ बाप थे नहीं तो उसको निकाल दिया, आश्रम में चला गया। तो आश्रम में साधु संत भी भोले भाले को जल्दी रखते हैं। क्यों भोले भाले को क्यों रखते हैं? क्योंकि वे जानते हैं ये अपना कल्याण जल्दी करेगा। ध्यान पूर्वक सुनना, जो ज्यादा होशियार होते हैं वो कल्याण नहीं, वो गुरु जी का ही कल्याण कर देते हैं 2-4 महीने में। वो कल्याण नहीं करते, वो तो आश्रम को ही बेच खा जाएंगे, वो भगवान की कृपा नहीं। तो आश्रम में रख लिया और गोपाल को गाय चराने की ड्यूटी दिया। जाओ भाई गाय चराते रहना। पहले ये जो साधु महात्मा होते थे ना, ये जल्दी चेला नहीं बनाते थे जैसे आजकल होता है ना। आजकल तो आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, अगर कथा भी होगी तो आए थे कथा करने और बनाएंगे क्या? बोलो, आप लोगों ने कोई चेला वाला यहाँ कार्यक्रम किया था? कराते तो कथा और बना जाते हैं चेला। आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, कोई नाराज मत होना, ठीक है? मैं तो एक बात बताता हूं, कथा भागवत में भी प्रोग्राम चेला का हो जाता है। समस्या ये है, पहले के संत महापुरुष ऐसे चेला नहीं बनाते थे। अगर किसी के मन में वैराग्य आ भी गया तो आश्रम में जाते थे, और वहां क्या होता, बस जो छोटा मोटा काम होता, लो झाड़ू उठाओ, और पूरे आश्रम की रोज झाड़ू लगाना। और जिस दिन नहीं लगाते थे उस दिन गुरुजी सेवा भी अच्छी करते थे। या तो सह के सब रह जाओगे तो कल्याण हो जाएगा, और या तो अभी भाग जाओगे। बस यही बात होती थी वहां, और नहीं होता। और आजकल तो गुरुजी डरे चेलों से, तो समस्या कल्याण की तो है नहीं है। बरसों तक गाय चरवाते, एक भी राम की नाम नहीं लेने देते, केवल परीक्षा करते थे। और जब गुरुजी जानते थे कि सब कुछ डांट सह लेगा, तब योग्यता आती थी उसके अंदर। गोपाल को गाय के लिए भेज दिया, जाओ गाय में, और आटा बांध दिया, जाओ वहां अच्छी तरह से रोटियां बना खा लेना। लेकिन याद रखना गोपाल, जब तक भगवान का भोग नहीं लगा देना, भगवान को नहीं जिमाना, तब तक खाना मत। ध्यान से सुनना, हम भोले वाले लोग नहीं हैं, हम बड़े होशियार हैं। संत महात्माओं ने कह दिया है भोग लगा के करना, जीमना प्रसाद होता है तो बनाएंगे तो सही, लेकिन थाली में परोस करके गर्मा गर्म और भगवान के सामने ले जाएंगे। भगवान, हाँ भाई क्या बात है? बोला थोड़ा इधर देखो, इतनी चीजें बनाया हूं, बैठे रहो, जीमने जा रहा हूं। बस इतनी तो बात है, दिखा करके और वापस ले आते हैं। कौन जिमाता है? ठाकुर जी को। लेकिन गोपाल ने जब आज जंगल में वो बाटियां बनाई, तब बढ़िया ठार करके देख लिया, इतना गर्म में खा सकता हूं। थाली तो था नहीं, गमछा जो था बिछा करके उस पर रख और भोग लगा दे। जीमो ना, अब मंत्र तो कोई आता नहीं था। अरे जीमो, अब कौन जी में? यूं कोई बैठा हुआ है वो जी में क्या? आंख बंद कर लेते। देखा था गुरुजी आंख बंद करते हैं, आंख बंद करके बैठे, फिर देखें बाटिया तो उतनी की उतनी है, कोई लिया नहीं। अब क्या करें? काफी देर बैठे रहे, आज रोना आया। भगवान, मैं जानता नहीं हूं कि तुम कैसे हो, लेकिन हो बड़े निर्दयी। मैंने सुना था कि तुम बड़े कृपालु हो, जीम लेते हो। गुरुजी के हाथ का तो जीम लेते हो, मेरे क्या खोट है बताओ? जीमो ना। बहुत कहने पर जब नहीं जीमे ठाकुर जी, तो सारी बाटियां उठा वही फेंक दिया। गुरुजी ने कहा है ना कि जब तक भगवान भोग ना लगावे तब तक मत जीमना। देखो ये गुरु वाक्य है। दूसरे दिन फिर गए, तीसरे दिन फिर गए,
7-8 दिन हो गया, न ठाकुर जी जीमते हैं न वो जीमते हैं, उठा गाय को दे देते हैं, लो न तुम जीमोगे न मैं जीमूंगा। एक दिन तो बहुत दुखी हो गए। ठाकुर जी आए, प्रकट हुए, भैया मैं नहीं जीमता तो तुम जीम लो, गुरुजी ने कहा है तुम्हारे बिना कैसे जीमूंगा, अच्छा लाओ। अब बैठ गए ठाकुर जी जीमने। आज राम जी प्रकट हो गए और जब बैठ करके जीमने लग गए, गोपाल देखता रहा, बोले हो बड़े निर्दयी, तुमको तो लोग जिमा देते लेकिन मेरी दशा क्या हुई, मेरे को कोई जिमाया? जैसे बुलाया करो झट आके जीम लिया करो ना। ठीक है आ जाऊंगा। बातों बातों में सारी बाटियां ही चट करने में लग गए ठाकुर जी। गोपाल ने कहा 8 दिन हो गया नहीं खाया हूं, दया तो कर, आज खाया तो पूरा ही खा जाओगे, कम से कम आधी तो मारे दे दो। एक तो खोस लिया और बाकी ठाकुर जी ने खा ली। आज दूसरे दिन बड़ा खुश होके गया, कम से कम आज ठाकुर जी ने जीमा तो सही। दूसरे दिन फिर जैसे लेके आया, बना करके बाटिया रखा, ठाकुर जी आओ जीम लो। जैसे भगवान राम वहां से चले, किशोरी जी ने कहा जा कहां रहे हो? बोले भगत बाटिया बनाया है। बोले मैं भी चलूंगी। बोले चल। 2 प्रकट हो गए। गोपाल ने कहा मेरे को एक खुराक मिला हुआ है और उसमें तुम भी खा ले, तो आज एक और साथ ले आया है। ठीक है थोड़ा थोड़ा खाना, थोड़ा मेरे को भी दे देना। बांट करके खाया। और जब कल गाय लेके आने लगे, कोठारी ने दिया आटा, तो बोले भैया 2 खुराक दे दो। 2 हैं वो भगवान ज्यादा खा लेते हैं, तो 2 लेके आए तो ये 3 पहुंचे थे। आज बोले 3 दे दो, वो एक और बढ़ गए। कोठारी ने गुस्सा तो आया, लेकिन चलो ठीक है देता होगा, आश्रम में कमी थोड़ी। जब आज 3 खुराक लेके आए, बनाई बाटिया, तो जैसे राम और श्री सीता जी वहां से चले, लखन ने कहा भैया जा कहां रहे हो आप दोनों? बोले बाटिया जी ने। बोले मैं भी चलूंगा। अरे वो 3 ही खुराक लाए। बोले थोड़ा ही ले लूंगा। आज 4 पहुंच गए। फिर 3 वो खा गए, फिर ये भूखा रह गया। आज फिर जब चलने लग गए, बोले आज 4 खुराक दे दो। वो कल 3 आ गए थे। बोले कौन? बोले भगवान तुम्हारे, और कौन? उसने 4 दे दिया, लेकिन बड़ा गुस्सा किया, ये कहीं बेच तो नहीं देता है। आज जब 4 खुराक लेके आए और जैसे बना करके भोग लगाया, भगवान चले पीछे पीछे, सीता जी और लखन जी चले, इतने में भरत जी आ गए। भैया जाते कहाँ हो आजकल तुम लोग, यहाँ तो जीवते नहीं हो। बोले बड़ा प्रेमी भगत है, बाटिया बड़ा सुंदर सुंदर बना हुए भाई। बोले मैं भी चलूं? बोले चलो तुम भी चलो। आज भरत जी भी आ गए। 4 खुराक लाया तो भी भूखा ही रहा, 4 ये खुद पहुंच गए। अगले दिन कहा कि मैं परेशान हो गया बनाते बनाते, आज 5 खुराक दे दो। जब 5 आया तो उधर से शत्रुघ्न जी भी साथ आ गए। अब वो 6 लेकर के आया तो हनुमान जी भी टपक गए। बोले मैं भी चलूंगा। उधर कोठारी ने कहा महाराज ये बहुत बड़ा लोभी हो गया है, 6 खुराक आटा लेके जाता है यहां से, क्या करता है पूछो। गुरुजी ने गोपाल को डांटा, गोपाल क्या करते हो तुम? गुरुजी आपने कहा था ना कि भगवान को भोग लगा के खाना। 7-8 दिन तो आया नहीं, भूखा मरा, मैं गाय को खिलाता रहा, और अब जब आया तो मेरे हिसाब से सारे भूखे मरते हैं घर में। राम जी को बुलाता हूं, घरवाली, उनके भाई 3 और एक बांदर और साथ मिला। मैं सारा मैं ही ठेका ले रखा हूं गुरु जी का, कहे का भगवान है। मैं दुबला हो गया खिलाते खिलाते। जो कोठारी था उसने कहा महाराज झूठ बोला, ऐसे कोई भगवान आते हैं क्या? अपने आश्रम में तो कभी नहीं आए। गुरु जी बड़े अच्छे थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आश्रम में इतना 6 खुराक दे दो इसको। और आज जब लेकर के चले 6 खुराक, गुरुजी और उस कोठारी को लेकर छुप करके देखने आए आखिर ये करता क्या है। और जैसे आज वहां पहुंचा तो वो पहले से 6 बैठे हुए थे वहां, राम जी, चारों भाई, श्री सीता जी और हनुमान जी। उसने कहा अच्छा आज बड़े मुश्किल से लड़ाई झगड़ा करके लाया हूं और तुम पहले ही जीमने आ गए बिना बुलाए। आज मैं नहीं बनाऊंगा, जीमना है तो ये आटा पड़ा हुआ बनाओ, आज नहीं बनाएंगे। डांट हमको पड़ती है और जीमते तुम हो, भूखा मेरे को मारते हो, आज नहीं बनाएंगे। राम जी ने कहा तो भाई क्या करेंगे? सीता जी ने कहा चलो मैं बनाती हूँ। सीता जी तो आटा गूंथ रही, लखन लाल जी पानी गरमने गए, भरत जी लकड़ी लेने गए, शत्रुघ्न जी झाड़ू लगा रहे हैं और लखन लाल जी लकड़ी और चूल्हा फूंक रहे हैं। ठाकुर जी बैठे हुए हैं। अब बढ़िया गोपालक बैठा हुआ है, गोपाल आज करो काम, आज पहले मैं जीमूंगा उसके बाद सब जीमना। कितनी बढ़िया रसोई हो रही। ये केवल भोलापन है। और वो गुरु और चेला जो कोठारी बना हुआ था देख रहा है ये सब हो क्या रहा है। वहां है तो कोई नहीं, आटा गूंथा जा रहा है, कोई ला नहीं रहा और लकड़ी पट रही है पड़ापड़, झाड़ू लग रहा है,
वो तवा भी चढ़ गया, उलट रही रोटी, ये कौन उलट रहा है? गुरुजी कहे हमको नहीं दिखेगा, उससे ही से पूछो। और जब गोपाल चरवाहा को बुलाए, गोपाल ये सब तेरे यहाँ क्या हो रहा है? बोले गुरुजी वो वही छेव पहुंच गए, आज तो मैंने बनाया ही नहीं, जीमो खुद बना रहे हैं। देखो ओ सीता जी देखो रोटी बना रही है ना, हनुमान जी देखो लकड़ी लेने आ रहे हैं, वो सबका काम दिखाए, गुरुजी को दर्शन ही नहीं हो। बात कहने के बाद जब आज चरवाहा ने कहा गुरुजी बात क्या है? बोले हमको नहीं दिख रहे हैं। तब ठाकुर जी से प्रार्थना करके उनको दर्शन कराया। ये भोले भाले जो लोग होते हैं उनके घर ठाकुर जी जीमते भी बड़े प्रेम से हैं, और ये जो होशियार लोग होते हैं उनके घर उनका बेटा भी ढंग से नहीं जीम पाता है डर के मारे। और जो भोले भाले होते हैं उनके घर भगवान भी जीमते हैं। बोलो अरे भैया भोला भाला हो जाओ, भगवान बहुत सुंदर जल्दी मिल जाएंगे, देर नहीं लगेगी। अब गोपाल चरवाहा को कौन सा तपस्या करना था? कुछ नहीं, केवल गुरुजी ने एक बात कह दी थी, गोपाल जब भोग लगा के ही खाना, बस इतनी सी बात में देख लो, एक नहीं सारे जीवनी आने लग गए। और हम लोगों के यहाँ आते हैं क्योंकि हम होशियार बहुत हैं, हम तर्क करते हैं, ऐसे भगवान कैसे जीवेंगे? भैया तर्क छोड़ दो, किसी संत महापुरुष का कहना मान लो, किसी का मान लो, मानना तो पड़ेगा, चाहे आज मान लो चाहे 1000 जन्मों के बाद मानो, मानना तो यही पड़ेगा। और बिना माने कल्याण नहीं होगा। और कोरा तर्क करोगे तो जीवन तो खराब हो जाएगा। कई लोग तर्क करते करते उम्र बिता दी। कैसी सुंदर भोले भाले भक्त होते हैं, ऐसे सुंदर ठाकुर जी के जो भक्त होते हैं उनका सुंदरता पूर्वक कल्याण होता है। विचार करके देखो, इन सभी भोले भाले भक्तों में से मेरे को सबसे अच्छे भगत लगते हैं कर्माबाई की खिचड़ी में। आप सब लोग जानते हो, थोड़ा सा याद कर लो। ये बड़ी भोली भाली भक्तन थी। ये जब भोग लगाती तो कैसे लगाती थी? इनके पास कपड़ा भी नहीं था, जो वस्त्र अधो अंग के होते हैं उसी से पर्दा लगा देती। स्वामी जी महाराज बना के भी बताते ऐसे होता है, लेकिन भगवान वहां भी बैठ के जीम लेते। जब ये दृश्य एक सन्यासी ने देखा, कर्मा को बहुत डांटा, ये तुम क्या करती है? स्नान आदि करके बनाना चाहिए। सारी विधि बता के गए। दूसरे दिन बेचारी उठी और विधि करने लग गई। ठीक है, भगवान को भूख लग गई, अरे खिचड़ी दे मेरे को। आज नहीं दूंगी, तेरे बाबा ने बताया है। स्नान करूंगी, बटलोई धोऊंगी, फिर यह करूंगी, फिर वो करूंगी, तू बैठा रहा। अरे छोड़ ये सब, चल तू बना। ठाकुर जी इतना बढ़िया जीवते, और होशियारी करोगे तो आए, आज तक नहीं आएंगे। तो हे सोनकादृशियों, जो भोले भाले होते हैं भगवान उनको जल्दी मिल जाते हैं। तो महाराज ये जो भागवत कथा आपने मेरे को सुनाने के लिए कहा है, ये कथा मिली कहां से? थोड़ा सा बताओ। आपने नारद जी की बात बताई है, व्यास जी की बताई है, महाराज परीक्षित का नाम लिया है, श्री सुखदेव जी महाराज हैं, इनका क्या परिचय है? कुछ इनका भी परिचय करा दो। और ये व्यास जी को कैसे मिली? तो कहते हैं एक दिन श्री व्यास जी अपने आश्रम में, बद्रिका आश्रम, सरस्वती के तट पर जो गुफा है वहां बैठे हुए बड़े चिंतित थे। श्री नारद बाबा वहां पहुंच जाते हैं, प्रणाम किया है, एक दूसरे को सम्मान दिया है, और जैसे आसन देकर के बैठाया, नारद बाबा कहने लगे व्यास जी आपने इस जगत के कल्याण के लिए देखो वेदों का विभाग कर दिया है, इसलिए तुम्हारा नाम व्यास भी हुआ। पुराणों की रचना कर दी, इतना बड़ा महाभारत की रचना कर दी, ये सब जगत के हित के लिए किया है प्रभु आपने। जगत को इतना प्रसन्न देखना चाहे, लेकिन आप ही जब प्रसन्न नहीं हो, क्या कारण है? श्री व्यास भगवान कहने लगे नारद क्या बताऊं मैं, इतना सब कुछ करने के बाद मुझे शांति अंदर से महसूस नहीं होती है, क्या कारण है? नारद बाबा कहते यही तो मैं भी पूछ रहा हूं, क्या कारण है? व्यास जी कहते हैं हे नारद जी, एक बात देखो, चाहे जितना बड़ा दीपक हो सब जगह का अंधेरा दूर कर सकता है, लेकिन अपने नीचे का अंधेरा दूर होता है क्या? अगर उसके नीचे भी कोई छोटी सी फूलबत्ती भी अगर कोई जगह दे तो दूर हो जाता है। तो आप इतना प्रयत्न करो, मेरे जीवन में कहाँ कोई समस्या है वह आप बताओ। जैसे इस तरह का प्रश्न किया है, फिर नारद बाबा कहने लगे व्यास जी देखो मेरे जो मन में आती है वो बात बताता हूँ। आपने जगत के कल्याण के लिए बातें तो सारी कही है, लेकिन साथ में यह भी बताओ, बहुत बड़ी हिंसा को रोक करके आपने बड़ी बड़ी यज्ञ की रचना कर दी और उसमें बलि का विधान बना दिया।
और हे महाराज, आपको पता नहीं कलयुग का समय आने वाला है। जो तुमने थोड़ा सा छूट दिया है उसमें लोग रोज करने लग जाएंगे, रोज ही यज्ञ करने लग जाएंगे, रोज ही बलि देने लग जाएंगे। तब आपको पता है कलयुग में राम जी के और कृष्ण भगवान के मंदिर बहुत कम लोग बनाते हैं। बनाते हैं इतनी बात नहीं, क्योंकि उसमें पैसा लगता है। जाते भी बहुत कम लोग हैं। ज्यादा जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। और यही शनि बाबा का मंदिर हो, भैरव बाबा का मंदिर हो, काली माता का हो तो भीड़ लगी रहेगी, विचार करके देखो। और जहां पर ये मदिरा चढ़ते हैं, बलि होती है, वहां तो पूछो मत। गरीब से गरीब व्यक्ति कुछ नहीं है, लेकिन वहां जाकर के मिन्नत मांगता है, हमको बेटा दे दो तो तुमको 2 गर्दन चढ़ाएंगे। 1 नहीं, आजकल 2 हो गया है, रेट बढ़ गया ना। पहले तो देवता लोग 1 से खुश हो जाते थे, महंगाई ज्यादा हो गया तो अब डबल कर दिया है उन्होंने। ये बात मेरे को सियाना में मिली, एक सियाना गांव है। बोले महाराज आजकल 2-2 चढ़े, 1 से काम नहीं चले, देवता लोग महंगे हो गए। बताओ, विचार करो। इस तरह का जब आप स्थान बना लोगे, आपके देश लोग में भी चढ़ता है लेकिन कम है, चढ़ता है। बताओ, विचार करो। इस तरह का जब मंदिर बन जाएगा तो क्या करोगे? जिस करणी माता के नाम पर आप लोग इस तरह से करते हो या करवाते हो या उसकी सहमति देते हो, सुना हूं कि गायों के पानी पीने के लिए जब उन्होंने निषेध किया तो सिंह भर करके खा गई। विचार करो, गायों के लिए, छोटे छोटे जीव के लिए, छोटे छोटे जंतुओं के लिए कितना दूर तक उन्होंने ये औरण छुड़वाया, देख लो। वो एक एक जीव की रक्षा करती थी, लेकिन आज उन्हीं के नाम पर ऐसा होता है। विचार करना चाहिए। हे महाराज, ये ग्रंथों का उदाहरण दे दे करके लोग इस तरह से करेंगे, इसलिए तुमको शांति नहीं है। आपने तो सोचा था कि इसके बहाने बंद हो जाएगा, लेकिन लोग जब यही शुरू कर देंगे तब बंद नहीं होगा। बड़े स्वार्थी लोग कलयुग में जन्मेंगे। एक कोई महाराज थे, तो किसी गांव में गए, सबको कंठी दिया, नशा पता छुड़ाने लग गए। मेरे को ये बात याद आ जाती है। तो सारे गांव वाले तो मान लिए, लेकिन जो साथ में खास सेवक था उसने नहीं माना। और जब वो नहीं माना तब क्या हुआ? गुरुजी ने एक उपाय सोचा कि ये छोड़ता तो है नहीं, तो कोई उपाय करें। तो जाते जाते बोले छोड़ तो दो। बोले गुरुजी छोड़ देंगे। फिर उन्होंने कहा तुम ऐसा करना, सप्ताह में केवल 1 दिन रविवार को पीना। तो गुरुजी मन में क्या सोचे थे, जो 6 दिन नहीं पिएगा तो 1 दिन क्या पिएगा, धीरे धीरे छोड़ देगा। लेकिन वो चेला उनका खास था ना, उसने जैसे शनिवार आया और गांव भर में हल्ला किया, कल बीड़ी पीने का बहुत बड़ा महात्म है। महात्म है? अरे पागल हो गए हो, तुम्हारे गुरुजी तो सबको सौगंध दिला गए, नहीं करना चाहिए, और आप कहते हो महात्म है। बोले हाँ, गुरुजी के मैं खास हूं, मेरे को चलते चलते गुप्त बात बताइए, रविवार को पी सकते हो। तो बिना कोई महिमा के थोड़े गुरुजी बताएंगे, गुरुजी तो ऐसी बात नहीं करेंगे। तो क्या करना चाहिए? बोले जो नहीं पीते वो भी पी के देखो, रविवार को कितना महात्म है। अब ऐसी प्रथा चली कि बंडल के बंडल बटने लग गए। जो बेचारे नहीं पीते थे वो भी अब डर के मारे रविवार को पीना शुरू किए। इतने बीड़ी का प्रचार हुआ, गुरुजी तक सूचना पहुंचा। गुरुजी ने आके कहा तूने ये क्या किया? बोले गुरुजी थे बताया नहीं, वही तो किया। तो उनका उद्देश्य था बंद करने का, लेकिन ऐसे ऐसे लोग थे, प्रथा डाल दिया उसका। इसलिए हे व्यास भगवान, आपने तो यह किया है बंद करने के लिए, लेकिन लोग इसी का मंदिर बना देंगे, तब क्या करोगे? इसलिए हे प्रभु, आपसे मेरी विनती है, एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें सीधा भगवत प्राप्ति का हो, जिसमें भगवान का और भगवान के भक्तों की ही कथा हो, दूसरी बात कोई आवे ही ना उसके अंदर। देखो महाराज, भगवान के भक्तों से कितना सुंदर कल्याण होता है वो मैं जानता हूं। मुझे मेरे कई जन्मों की बातें याद आ गई हैं। हे व्यास भगवान, मैं पहले ब्रह्मा का पुत्र था, और उस समय भगवान के श्री चरणों में मैं इतना प्रेम रखता था, इतना प्रेम करता कि जिस भाव का चिंतन करता उसी भाव में खो जाया करता था। और उसके बाद अगर मैं ग्वाल बना तो ग्वाल जैसा रहता, और गोपी का चिंतन करते गोपी बन जाता। ऋषि मुनियों और महर्षियों को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा हे नारद, ये विद्या लुप्त ना हो जाए, इसलिए तुम एक मंडली तैयार कर लो। मैं उनके कहने से गंधर्व और यक्ष कन्याओं को और बालकों को इकट्ठा किया।
एक मंडली बनाया और मंडली बनाने के बाद महाराज की झांकी भी दिखा दी। इधर भक्त लोग प्रतीक्षा करते हैं दूसरी झांकी का और पीछे में प्रमाद बस उनमें आसक्त हो गया। ऋषियों को जब पता लगा मुझे साप दे दिया, जाओ तुम इतने शुभ कार्य में इतना बड़ा पाप करते हो, तुम्हें मैं श्राप देता हूं। इन्हीं कुल में उत्पन्न हो गए। मैं गंधर्व बना। जब मैं वहां गंधर्व बना बड़ा रूपवान, और ये सारी बालिकाएं गंधर्वियां बन करके हमारी सेवा में पहुंची। सारा दिन अपने शरीर को सजाता रहता था, इससे समय मिल जाए तो तानपुरा उठा लेता था और मैं शुरू कर देता गाना और ये नृत्य करना। हे भगवान, एक दिन ब्रह्मा जी ने बहुत विशाल यज्ञ किया। उस यज्ञ में गायक कलाकारों को बुलाया और उसमें सबसे अग्रगण्य नाम मेरा था। मैं अपनी पूरी मंडली के साथ चला तो प्रभु, लेकिन जब मैं उस सभा में पहुंचा तो सांप की तरफ देखता रहा। है कोई मेरे जितना सुंदर? है कोई मेरे जितना सुंदर? अब ऋषि मुनियों का शरीर हमें सुंदर नहीं लगा, और जब सुंदर नहीं लगा तो उस अभिमान के कारण से मैं चलता गया, किसी को प्रणाम भी नहीं किया। और जब किसी को मैंने प्रणाम नहीं किया तो ऋषि मुनि संत महात्माओं को तो छोड़ा ही छोड़ा, अभिमान में ब्रह्मा जी को भी प्रणाम नहीं किया मैं, क्योंकि वो भी मेरे जितना सुंदर नहीं लगे, पकी पकी दाढ़ी थी। ये जो अभिमान है ना, ये नरकों में ले जाने वाला है, नहीं करना चाहिए। जब इस तरह की बात आज आई, तुरंत ही ब्रह्मा जी ने देखा ये कितना बड़ा मूर्ख है, यहां आकर के इस तरह से अभिमान। तुरंत साप दे दिया, तुम अपने रूप पर इतना बड़ा अभिमान, जा मैं तुम्हें साप देता हूं, मृत्यु लोक में जा और वहां दासी पुत्र बन। हे प्रभु, ब्रह्मा का साप था, मैं तुरंत वहां से पतन हुआ मेरा, मैं मृत्यु लोक में आया। एक शूद्रा दासी के घर जन्म लिया, जिसके पिताजी का भी पता नहीं था। ध्यान से सुनना, जिसके पिताजी का भी पता नहीं था। बड़ी उपेक्षित दृष्टि से मैं देखा जाता था, क्योंकि विधवा दासी के घर में मेरा जन्म हुआ। छोटा सा बालक कहीं कोई घर में आने भी नहीं देता, लेकिन ये कितनी सुंदर कृपा हुई कि संतों का चौमासा हुआ और उसी खाली जगह पर हमारी कुटिया थी और वही संतों का निवास हो गया। पूर्व जन्मों का संस्कार था। संत महात्मा को देखते ही बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा खुश हुआ और 24 घंटा में संतों के संग रहने लग गया। मेरा तो मन लग गया और माँ मेरी बड़ी खुश हो गई कि चलो 4 महीना तक बालक को संभालना नहीं पड़ेगा, अपने काम करो। और मैं संतों के साथ रहता, वो काम करती। धीरे धीरे माता सोचती थी, जब मेरा प्रेम संतों में बढ़ने लग गया तो माँ क्या सोचती थी, मेहनत मजदूरी करके लाऊंगी, बेटे को खिलाऊंगी, जवान करूंगी, एक दिन विवाह होगा, बहू आएगी, सुंदर बालक होंगे, हमारा वंश बढ़ेगा। और मैं धीरे धीरे सोचने लग गया कि मैं तो साधु बनूंगा, ध्यान करूंगा, भगवत प्राप्ति करके अपने कुल का उद्धार करूंगा। महाराज, संत महापुरुषों की ऐसी सुंदर कृपा हुई, ऐसी विलक्षण कृपा हुई कि मेरा मन उनमें लग गया। लेकिन क्या बता, मैं धीरे धीरे जो मेरी प्रसन्नता थी वो कम होने लग गई कि अब तो संत महात्माओं के जाने के कुछ ही दिन बचे हुए हैं। मैंने बड़ा दुखी हुआ। एक दिन आया और संत महात्मा वहां से जाने लग गए। तब मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज अगर मेरी माँ नहीं होती तो कम से कम साधु तो बनता। संतों ने माँ की सेवा में मुझे रख करके और वहां से चले गए। कुछ दिन के बाद मेरी माँ को सर्प ने डसा और माँ की मृत्यु हुई। संसार की दृष्टि में तो मैं रो रहा था, लेकिन अंदर से बड़ा प्रसन्न था, अब भगवान का भजन करूंगा। और उसके बाद घर का दरवाजा खोल दिया और सदा सदा के लिए मैं चला गया। एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके मैं भगवान का ध्यान किया, भगवान का दर्शन हुआ। और वह दर्शन जब अदृश्य हुआ तो मैं बहुत तड़पने लग गया। आकाशवाणी हुई कि हे नारद, इस जन्म में नहीं, तुम अगले जन्म में मुझे प्राप्त करोगे। और देखो आज मैं उन्हीं संत महात्माओं की कृपा से आज नारद बना घूम रहा हूं। इसलिए हे प्रभु, आप भागवत की रचना करो। व्यास जी ने कहा मैं कैसे करूं, कुछ तो सुनाओ। तो 4 श्लोकों में मैंने उन्हें भागवत सुनाया और वही श्री व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में उसका निर्माण किया। इसके बाद श्री सुखदेव जी के जन्म की कथा सुनाई और फिर महाराज परीक्षित के जन्म की कथा का शुरुआत करते हैं। महाराज, ये परीक्षित कौन है ये बता दो। तो इनकी कथा की शुरुआत हुई महाभारत के अंतिम दिन के लड़ाई से।
कि हे शौनकादि ऋषियों, अब ध्यान पूर्वक सुनना। महाभारत की 18वें दिन की लड़ाई, जिस समय भीमसेन ने दुर्योधन का जंघा तोड़ दिया और वह रणभूमि में अकेला तड़फ रहा था और चील और गीध उसके मांस नोचने के लिए तत्पर थे और हाथों से वो उन्हें उड़ा रहा था। उसी समय अश्वत्थामा आकर के जब ये दृश्य देखा तो खड़ा खड़ा रोने लग गया। वाह समय वाह, यही दुर्योधन 11 अक्षौणी सेना का मालिक था और आज 18 दिन में ही ये दशा हो गई कि कोई कौवा उड़ाने वाला नहीं है, कोई चील और गीध उड़ाने वाला नहीं है। वाह प्रभु, क्या तुम्हारी लीला है। विचार करके देखो आप। इस दृश्य को देख करके वह फूट फूट के रोते हुए उनके पास गया, महाराज ये संसार की क्या गति है। और जैसे दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन रोने लग गया। अश्वत्थामा बहुत समझाए, क्यों रो रहे हो। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरा जांघ टूट चुका है, मुझे मौत मिलेगी, मेरे भाई चले गए सारे, इसलिए नहीं रो रहा हूं। बोले फिर, मैं हार गया हूं इसलिए भी नहीं रो रहा हूं मैं। फिर क्यों रो रहे हो। बोले मुझे इस बात का दुख है कि मैं 100 भाई और 100 में से एक भी नहीं बचे और वे 5 हैं और 5 में से एक भी नहीं मरे। अगर हम 100 मिलकर के एक को भी मार देते तो कम से कम ये सोचते तो सही, चलो एक तो मार दिया। हम 100 के 100 मारे गए और वो एक भी नहीं मरे। इतनी बात सुन करके अश्वत्थामा तुरंत ही कहा, राजन तुम चिंता मत करो, अभी मैं बचा हूं, तुम मुझे सेनापति के पद पर नियुक्त करके मरो, जो कि मैं जब तक जीऊंगा इन पांडवों का विनाश सोचूंगा। तुरंत सेनापति के पद पर नियुक्त किया और एक वृक्ष के नीचे अश्वत्थामा पहुंचते हैं। अब इन्हें नींद कहां है। वहां 3 लोग थे, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। इन दोनों को नींद आ जाती है। अश्वत्थामा उस वृक्ष का सहारा लिए ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ दृष्टि स्थिर किए हुए सोच रहा था। देखो ये ध्यान के कई मुद्रा होते हैं भाई। हम केवल अभी 2 ही मुद्रा जानते हैं। कौन सा? एक तो सिद्धासन लगा लो और एक पद्मासन लगा लो। नहीं, और भी कई हैं जिससे मन एकाग्र होते हैं। कई मुद्राएं होती हैं। क्या? एक तो आपने देखा होगा, जब कोई बात कहते हैं और याद नहीं होती है तो लोग यहां पर ऐसे ऐसे करते हैं, देखा है कि नहीं? इससे भी चलते हुए विचार कट जाते हैं और मन एकाग्र हो जाता है। स्वामी जी ने क्या बताया? 2 उपाय बताया है। क्या? कि कोई विचार अगर नहीं कट रहे हैं और माला फेरनी है तो जल्दी जल्दी आंख को यूं यूं मीचो, तो उससे भी विचार कट जाते हैं। और 2-4 बार श्वास को बाहर फेंको, इससे भी विचार कट जाते हैं और आपका मन एकाग्र हो सकेगा। और आप कभी देखना, दीवार के सहारे खड़े हो जाओ, एक पैर पर सहारा लेकर के, और आकाश की तरफ दृष्टि अगर आप लगा दो तो भी मन एकाग्र हो जाता है। आप बैठते समय गर्भावस्था की तरह बैठो, जैसे गर्भ में हम थे। इस दोनों घुटनों को मोड़ लो और उस पर हाथ से यूं करके और इस गर्दन को उस घुटने के बीच में कर लो। बहुत जल्दी मन एकाग्र होता है। लेकिन बहुत सारे आसन अलग अलग उपयोग में आते हैं। कैसे उपयोग में आते हैं? तो कुछ आसन होते हैं जो प्रसन्नता प्रकट करते हैं, उनको साधना में लेते हैं। और कुछ आसन ऐसे होते हैं, मन तो एकाग्र होता है लेकिन उससे प्रसन्नता प्रकट नहीं होती है, दुख होता है, उनको शोक के आसन कहते हैं। घर में जब किसी का चला जाना होता है तो देखे होंगे लोग घुटने पर सिर रख करके यूं बैठ जाते हैं, उसको शोक का आसन कहते हैं। इसलिए घुटने का सहारा लेकर के कभी कथा नहीं सुनना चाहिए। मन तो एकाग्र होता है लेकिन घुटने का सहारा लेकर के नहीं बैठना चाहिए। जब इस तरह की बात आती है, मन तो एकाग्र होगा। तो आज यहां अश्वत्थामा उस वृक्ष की ऊंची पर आकाश में दृष्टि डाले हुए थे तो क्या देखा? एक दृश्य दिखा, ध्यान से सुनो। एक उल्लू आया, बहुत सारे बलवान कौवों के उस पर घोंसले थे और सोते हुए कौवों को पकड़ पकड़ करके मार मार के नीचे ढेर कर दिया, अकेला उल्लू ने। अश्वत्थामा ने कहा, अच्छा इसी न्याय से मैं मार सकता हूं। अकेला उल्लू जब इतने बलवान कौवों को एक साथ मार सकता है
तो अकेला अश्वत्थामा सोते हुए पांडवों के सारी सेना का नाश कर सकता है। इसलिए अब मैं काक उलूक न्याय के द्वारा युद्ध करूंगा। और रात में ही चल दिया। पांडवों के शिविर की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं शिव आज खड़े थे, लेकिन जैसे अश्वत्थामा पहुंचा उसे दे दिया फरसा, लो संहार करो। क्यों? आज उस शिविर में पांडव नहीं है। जैसे इस विजय की रात्रि आई, सब लोग उत्सव मनाने लगे। भगवान ने कहा, देखो ध्यान रखना, जिस दिन बहुत बड़ी खुशी के दिन होते हैं उस दिन बहुत संयम रखना चाहिए, ज्यादा वाह वाह नहीं करना चाहिए, नहीं उल्टा हो जाता है। एक जगह बहुत बड़ा किसी का फायदा हुआ, इतना अच्छा कार्य हुआ तो उन्होंने दीपावली मनाई, पटाखे दागे कि बहुत सुंदरता से उत्सव मनाऊंगा, दीपावली मनाऊंगा। लेकिन दशा क्या हुआ कि रॉकेट में आग लगा रहे थे और सीधा वो इतना फुर्ती से उड़ा, भाग नहीं पाए, लगा और राम राम हो गए। तो ज्यादा उत्सव भी हिसाब से मनाना चाहिए। जब बहुत बड़ी प्रसन्नता के दिन हो तो उस दिन उत्सव नहीं मनाओ, उस दिन थोड़ी सावधानी रखो। उत्सव में भी हार्ट अटैक होते हैं, इसलिए थोड़ा शांति रखना चाहिए। ज्यादा खुशी भी हो जाए तो भी मर जाओ, ज्यादा दुख हो तो भी एक सीमा होती है। जैसे इस कान की सीमा है, इस कान की सीमा जितने तरंग तक सुनने की गति है उतना ही सुन सकती है। इससे तेज आवाज होगी तो इसको नहीं पता लगेगा और इससे कम होगी तो पता नहीं लगेगा। आज जैसे इस तरह की बात आई है, महाराज भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर सात्विकी को भी साथ लिया और आज चले गए शिविर से। शिविर से बाहर रहेंगे, विजय की रात्रि है, बड़े ध्यान पूर्वक। इधर जब अश्वत्थामा आया, लेकिन क्या बताऊं आपको, ग्रंथों में कुछ बातें आई हुई है। ये सब चीजें अपनी ही पवित्र होती है, दूसरे की कभी लेनी नहीं चाहिए। क्या? चप्पल, वस्त्र, आभूषण, थाली, सैया, स्त्री, ये सब अपनी ही पवित्र होती है, किसी और के काम को नहीं लेना चाहिए, अपनी लेनी चाहिए। और जब इस तरह से लोग नहीं करते हैं तो फिर धोखा खाते हैं। आज जैसे ही पांडव लोग बाहर गए तो इनके बेटों ने क्या किया कि अपने अपने पिता की सैया पर ये सो गए कि पिताजी तो है नहीं, चलो अपने ही सो जाओ। और जब ये सोए, इधर अश्वत्थामा आया, उसने कहा बस ये पांडव ही तो होंगे। जब इस तरह से पांडवों की बात आई, तुरंत वहां अश्वत्थामा ने सोते हुए उन 5 बालकों का गर्दन काट लिया। धृष्टद्युम्न को बिना अस्त्र शस्त्र का मारा और सारी शिविर में आग लगा दिया। और जब उन बालकों का सिर काट करके चले पहुंचे, बड़ा खुश था अश्वत्थामा। राजन, दुर्योधन, दुर्योधन। बोले क्या हुआ? बोले तुम दुखी अब मत होना, तुम कह रहे थे एक पांडवों का, मैं 5 पांडवों का सिर ले आया, लो ये देखो। दुर्योधन ने कहा, जिसको इतनी बड़ी लड़ाई में किसी ने नहीं बाल बांका कर सका, उन 5 पांडवों का तुम अकेले? बोले हाँ, सोते में काकलूक न्याय के द्वारा मैंने गर्दन काट दिया है, जो होगा सो होगा। जब इस तरह की आज बात आई, दुर्योधन ने कहा कम से कम एक बार सिर नजदीक तो लाओ, मैं देखूं तो सही। और जब ध्यान से देखा तो फूट फूट के रोने लग गए। अश्वत्थामा, तुमने मुझे कहीं का नहीं रखा, कहीं का नहीं रखा। अरे कम से कम आज प्राण निकल जाता, और निकलेगा, मुझे आगे पानी तो मिलता, कोई पानी देने वाला नहीं रखा, मेरा वंश नष्ट कर दिया। इन बालकों को मार करके, ये पांडव नहीं उनके पुत्र हैं। और तड़प करके दुर्योधन वही मौत को प्राप्त हुआ। और जब अश्वत्थामा को पता लगा कि अरे पांडव नहीं मरे तो अब मेरे को मारेंगे, भागा। लेकिन सुबह के समय अर्जुन ने पहचान करके अश्वत्थामा का पीछा किया, अंत में पकड़ के लाया, मणि छीन करके और निकाल दिया। और इसके बाद जब इस तरह से बताया, वही अश्वत्थामा वो जो ब्रह्मास्त्र था उत्तरा के गर्भ पर चला दिया। उत्तरा आज किसी के तरफ नहीं गई, भगवान के शरण गई, भगवान ने रक्षा कर लिया। और उसके बाद परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय वो देख रहा था कि हमें कौन बचाया था, इसलिए इसका नाम परीक्षित हुआ। और धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तब महाराज ने इसी को राज्य समर्पित करके और 5 भाई स्वर्गारोहण कर गए। वही महाराज परीक्षित धीरे 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 बड़े हुए, बहुत सुंदर राजा हुए, पूरे पृथ्वी पर इनका राज्य था। और एक दिन अपने राज्य की सीमा को देखने के लिए जब गए तो क्या देखा, गाय को पैर से मार रहा एक काला कलूटा व्यक्ति। उसका वध करना चाहा तो पता लगा वो कलयुग है, और महाराज परीक्षित के शरण हो गया। महाराज बड़े दुखी हुए, अब क्या करूं, शरणागत को तो मारते नहीं है, जाओ मेरे राज्य से निकल जाओ। बोले महाराज सब जगह राज्य ही तुम्हारा है, मैं जाऊं कहां?
मुझे कुछ स्थान दे दो, वहीं वहीं रहूंगा। बोले जहां मदिरालय है वहां चले जाओ, जहां वैश्यालय है वहां चले जाओ, जहां झूठ बोलते हैं वहां चले जाओ। जब उनको ऐसी जगह देने लग गए तब कलयुग कहने लगा महाराज आपके राज्य में ये सब चीजें नहीं है। आज का राज्य होता तो गांव गांव और घर घर होता ही है। उस समय परीक्षित जी के राज्य में ये सब होता ही नहीं था। मेरा निर्वाह नहीं होगा, एक जगह कोई अच्छा तो दे दो मुझे। बोल क्या चाहिए? बोले सोने में दे दो। किसमें? जोर से बोलो। जागने में? तो थोड़ा सीधा बैठ जाओ, कलयुग आ जाएगा। आप लोग कहोगे महाराज जी वो सोना नहीं, गले में जो लटकाते हैं वो सोना। तो उस सोने के लिए बात आई हुई है। भगवान कहते हैं सारे धातुओं में हिरण्यगर्भ मैं हूं। तो भगवान में कोई कलयुग जाएगा? और भगवान में जाएगा तो और बढ़िया आनंद आएगा। लेकिन नहीं भाई, निर्णय हुआ धर्म से कमाए हुए स्वर्ण में भगवान और पाप में कमाए हुए स्वर्ण में कलयुग का प्रवेश होगा। एक दिन महाराज परीक्षित अपने खजाने को खोल करके एक मुकुट धारण किया और पहन करके जैसे चले शिकार खेलने, कलयुग का प्रवास हुआ। और तुरंत ही जैसे इस तरह से कलयुग का वास हुआ उनके सिर पर, एक ऋषि के आश्रम में पहुंच करके और उसकी परीक्षा लिए और गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ऋषि पुत्र ने आकर के आज महाराज परीक्षित को साप दे दिया। जिस आतताई राजा ने हमारे पिता जो समाधिस्थ हैं उनका इतना बड़ा अपमान किया है, मैं उन्हें श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन इन्हें तक्षक रूपी सर्प डस लेगा। बहुत हाहाकार हुआ, ऋषि का ध्यान टूटा। ऋषि ने ध्यान से देखा ये तो महाराज परीक्षित थे। तुरंत दूत भेज करके, एक शिष्य भेज करके उन्हें सूचना दी। और जैसे महाराज परीक्षित को सूचना मिला तुरंत ही महाराज परीक्षित सब कुछ त्याग करके गंगा जी के तट पर पहुंच गए। सारे संत महापुरुष उनके साथ हैं और गंगा तट पर बैठ करके महाराज परीक्षित ने पूछा कि हे प्रभु, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किसको? जोर से बोलो भाई, यहां तो कोई नहीं होंगे, बताओ है कोई? है तब तो ध्यान से सुन लो, और नहीं हो तो कोई बात नहीं। मरने वाले व्यक्ति के लिए बताया है श्री सुखदेव जी ने, मंगलाचरण भी नहीं किया। जिसको यह पता लग जाए कि मुझे मरना है तुरंत उसको घर बार छोड़ देना चाहिए और किसी निर्जन तीर्थ स्थान में बैठ करके क्या करना चाहिए? सब लोग अपनी अपनी तरह से सब कुछ बात बता रहे थे। तप करना चाहिए, दान करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। लेकिन महाराज परीक्षित सोच रहे हैं अब इतने दिन में करना क्या चाहिए। इसी बीच में महाराज श्री सुखदेव जी पहुंच जाते हैं और सब लोग उठ करके उनका स्वागत करते हैं। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी है और जोर जोर से वाद्य बजने लगे हैं। ऐसे समय पर जब संत महापुरुष पहुंच जाएं तो समझ लेना चाहिए अब कल्याण ही होगा। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। और वहां पर जैसे बैठे श्री परीक्षित जी ने यही प्रश्न किया, प्रभु मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने बताया मरने वाले को भगवान का भजन करना चाहिए, राम 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 लग जाना चाहिए। महाराज और क्या करना चाहिए? बोले और बचेगा ना? बोले हाँ 7 दिन के बाद, आज से 7वें दिन, अभी 6 दिन और पड़े। अच्छा फिर चिंता मत करो, फिर तो जो जो पूछोगे सब बताता रहूंगा। तो महाराज बताओ? बोले नहीं फिर नहीं बताएंगे, 4 मिनट केवल बाकी है, समय हो गया। महाराज हमारे पास तो 7 दिन है, आप सुनाते रहो। बोले इनके पास घने दिन है अभी, ये नहीं बैठेंगे, समय हो गया है। तो अब सभी लोग क्या करोगे? महाराज परीक्षित का तो 7 दिन फिक्स है, अपने लोगों का 7 श्वास भी नहीं फिक्स है, ये पता है कि नहीं? चलते उड़ते भगवान का भजन करते रहना चाहिए। सियावर रामचंद्र की, ओम रमगुण बंसी वाले की, उमापति महादेव की, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन के, सब भक्तन की, गंगा गो माता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब
सब संतन के जय जय श्री राधे श्याम। राम जी राम।